तो सरेआम लूट है। मैं कह रहा हूँ ये डकैती है। अगर कोई अपराधी, अगर उनके जो परिवार है उसके खिलाफ पुराना कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है, और अगर है भी, आप वारंट लेके जाइए, आप गिरफ्तार करिए। आप रात को जा रहे हैं, आप लेडीज पुलिस लेके जाइए। आप माँ बहनों को मार रहे हो, पीट रहे हो, लूट रहे हो, इसका तो कोई दुनिया की किसी किताब में कोई नियम नहीं है। डभावली के अंदर 2 पुलिस वालों को, एक राकेश है, एक और नाम है, बंधक बना लिया डभावली के अंदर पुलिस के कर्मचारियों को। पर लेकिन वो सरकारी झूठ मिली हुई है, वहां कोई नहीं। यहाँ पे आप ना कोई मुकदमा दर्ज है, वहां पुलिस इस तरह की अराजकता फैला रही है। और क्या वो लूट कर रही है सब तो ना। उस परिवार में शादी है कुछ 11 तारीख को, उसका जो सामान था, जेवर थे, जो और सामान था, मोटरसाइकिल को तोड़ा जा रहा है। जो बोरिंग हो रखी है उसकी मोटरें काटी जा रही हैं। जो अनाज भरा हुआ है, अनाज जो भरा हुआ है उसको जो है कि जो कोठियां होती है, जो बॉक्स होता है रखने का, उसको तोड़ रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खान। आप देख रहे हैं हमारे साथ रिपब्लिक न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। डीग जिले के सीकरी के गांव बुडोली में लगे पुलिस पर घरों में तोड़फोड़ और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप। बुडोली निवासी जुम्मे खां के परिवार के लोगों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि पुलिस ने बेवजह घर में घुसकर रात्रि को जबरन तोड़फोड़ की और साथ ही महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर सोने चांदी के आभूषण ले गए। अलमारी सहित पूरे मकान में तोड़फोड़ की गई। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए झूठा बताया है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पूर्व विधायक वाजिब अली मौके पर पहुंचे और उन्होंने कार्रवाई के सारे आम लूट डकैती को बताया है। जो कहा है कि पुलिस की इस कार्रवाई को ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई पूर्व में चंबल के डाका डालने जाते थे, उसी तरह से पुलिस की कार्यशैली दिखाई दे रही है। अगर कोई उस पर अपराध या पुलिस वारंट लेने जाना चाहिए था तो उसे नोटिस देना था। वहीं आपको बता दें कि लोगों ने बताया है कि पुलिस रात्रि को आई और बेवजह घर में घुसकर तोड़फोड़ करने लग गई। महिलाओं ने बीच बचाव किया तो महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया है। ये तो सरेआम लूट है। मैं कह रहा हूँ ये डकैती है। अगर कोई अपराधी, अगर उनके जो परिवार है उसके खिलाफ पुराना कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है, और अगर है भी, आप वारंट लेके जाइए, आप गिरफ्तार करिए। आप रात को जा रहे हैं, आप लेडीज पुलिस लेके जाइए। आप माँ बहनों को मार रहे हो, पीट रहे हो, लूट रहे हो, इसका तो कोई दुनिया की किसी किताब में कोई नियम नहीं है। तो ये तो पुलिस को जवाब देना चाहिए। माननीय एसपी साहब, उनका बहुत अच्छा लोगों में मैसेज है कि वो कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं, फॉलो करते हैं, वो करें। लेकिन ये सेलेक्टिव कार्रवाई क्यों हो रही है? अभी 2-3 महीने पहले विष्णु गुर्जर गंगावक, जो पपला ग्रह का जो सदस्य है, उसको पकड़ने पुलिस गई। एक सदस्य को पकड़ के लाई, साधन भी लेके आई, सरकार ने उसकी मदद करी तो सुबह तक छोड़ दिया। अभी डभावली के अंदर 2 पुलिस वालों को, एक राकेश है, एक और नाम है, बंधक बना लिया डभावली के अंदर पुलिस के कर्मचारियों को। पर लेकिन वो सरकारी झूठ मिली हुई है, वहां कोई नहीं। यहाँ पे आप ना कोई मुकदमा दर्ज है, वहां पुलिस इस तरह की अराजकता फैला रही है। और क्या वो लूट कर रही है सब तो ना। उस परिवार में शादी है कुछ 11 तारीख को, उसका जो सामान था, जेवर थे, जो और सामान था, मोटरसाइकिल को तोड़ा जा रहा है। जो बोरिंग हो रखी है उसकी मोटरें काटी जा रही हैं। जो अनाज भरा हुआ है, अनाज जो भरा हुआ है उसको जो है कि जो कोठियां होती है, जो बॉक्स होता है रखने का, उसको तोड़ रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं से किसी इंसानी को नजर आता ही नहीं। ये तो जिस तरह के चंबल के डकैत कभी डकैती डालते थे किसी जमाने में लालाओं के घर में, उस तरह की डकैती जो है पुलिस की वर्दी में पुलिस वाले डाल रहे हैं या अपराधी पुलिस की वर्दी में डाल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये जो दोहरी कार्रवाई हो रही है, किसके नक्शो कदम पे हो रही है? देखिए, सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में विफल है। अपराध चरम सीमा पे हो रहा है। अस्पताल के अंदर डॉक्टर पिट रहे हैं। हमारे यहाँ नगर पालिका में ईओ पे हाथापाई हो रही है। अभी डभावली के अंदर पुलिस पे ही हाथापाई हुई, फायरिंग हुई, और लूट आए दिन हो रही है। मोटरसाइकिल चोरी हो रही है। व्यापारियों के मन में जो है कि डर और चोरी का हुआ पड़ा है, और सरकार कोई आम जन की सुविधाओं पे विफल है। तो जनता के गुमराह करने के लिए सेलेक्टिव कार्रवाई, जो पूरे देश का एक आम जन का एक वो बन गया है कि भाई सेलेक्टिव कार्रवाई करके मेन मुद्दों से पब्लिक का ध्यान भटकाया जाए, उसके तहत जो है ये कार्रवाई करी जा रही है। और जानबूझ के इनको जाति और धर्म का रूप दिया जा रहा है। अगर कोई अपराधी है, आप एक तरफा कार्रवाई आप उन पर करिए। अपराधी पर कार्रवाई करने में कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इस तरीके से परिवार को प्रताड़ित करना, ये दिखाना कि क्राइम इतना बड़ा लेवल पे या ऐसे क्रिमिनल्स हैं, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ आम जन को गुमराह करने का एक तरीका है। इस मामले को लेकर आप कहां तक जाना चाहोगे?
अभी पीड़ित परिवार जो है बहुत डर में है, सहमा हुआ है। उनका ये कहना है कि उनके कुछ बच्चों को भी पुलिस पकड़ के ले गई है और लूट तो करी है। वो बेचारे अभी सहमे हुए, उनसे लीगल राय लेके उनसे बात करी जा रही है और इसके खिलाफ मजबूत तरीके से हम कानून में जो कार्रवाई होगी, जो न्याय संगत कानून पे जो किताब से जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई भी करेंगे। और पार्टी के जो बड़े नेता हैं, हमारे जो विपक्ष के नेता है सदन में टीकाराम जूली जी, उनसे भी बात हुई है और जो समाज सेवक है पूरे प्रदेश के अंदर, उनसे भी बात हुई है। देखिए, कोशिश करेंगे कि मजबूती से इस लड़ाई को लड़ा जाए, लेकिन न्याय संगत ही होगा, गांधीवादी तरीके से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। अनुमानित तौर पर कितने रुपए का नुकसान बताएंगे? करीब 15-20 लाख का तो जेवर और नकदी वो जो लूट के वो ले गए, क्योंकि ये बड़ा परिवार है। करीब 15-20 औरतें हैं उनके, जो बेचारे हर औरत के पास जेवर होते हैं, कड़े होते हैं, ये होते हैं जो आदमी रखता है अपने घरों में, वो सारी अटैचियां खुली मिलेंगी आपको, जाके आप देखोगे ना, तो वो सब लूटा हुआ है। उसके अलावा जो खराब किया है तो करीब जो है 30-40 लाख रुपए का नुकसान नजर आता है। 2, 4, 5 तो जो भैंसे हैं उनको भी ले गए और ये ट्रैक्टर में लेके गए, बकायदा पुलिस ट्रैक्टर में बैठ के गई है। जो ये सामान कुछ इन्होंने जो रख लिया है, इन्वर्टर और बैटरी जो होते हैं ना, उनको ट्रैक्टर में रख लिया सिपाहियों ने, जो बता रहे हैं लोग। और इन सबके कुछ वीडियोस हैं। ये जो पुलिस वाले ये मत सोचे कि कुछ सबूत नहीं है, सबूत भी हैं, सबूत भी मिलेंगे, सब चीज कोर्ट में पेश करी जाएगी, लेकिन न्यायिक तरीके से कानून की राय लेके, बड़े वकीलों की राय लेके। क्या मामला था भाई? 4 लाख रुपया 2 किलो चांदी थी, एक कोठा में से गई है हमारे काको एक वाकी। 3-4 भैंस गायब हैं, उनकी बेल पड़ी हैं। रस्सान काट कर मोटरन कान ने मोटर बोरन में पड़ी। और 5 लाख रुपया एक उन भाई का गया जिनके दुकान है हाथ बीजन उनकी सिंदूक में। और काय का 50,000 धरा, काय का केटेक धरा, सबन का पैसा धेली सब गया, ये को भी ना छोड़ो कुछ भी। और गहनों 25 दिन ब्याह करे राम को मेहर घड़ो धरो, वो भी गई। और सामान सब दिख ही रहे हो। सबन ने एक चीज ऐसी ना है, आकी चीज तो ना तोड़ी। भैंस भी ना पाते हैं, 5 हैं, 4 हैं, केक है, वो सबन ने ताड़ गा खुली, वो तो बांधी है, जो आगे हाथ वो बांधी, भिड़ती पाई 5 भैंस तो वो सोलजा के बांधी। 2 कुत्ता या के तो मार के फेंक गा, कटर के बांध लेगा, कटर लेगा, ठेले लेगा, ठेली में जो सामान हो जो बढ़िया लगो हुआ भर लेगा सब। नाज की कोठी 7-8 वेटरान लेगा, 8 फ्रिज, 8 कूलर है, छत पे चढ़ा, छत पे पीछे फेंक दियो सब सामान। एक भाई को छत पे रहे, एक भाई पीछे पड़ो सब सामान वहाँ का लेगा, पैसा धेली नहीं। अच्छी लूट मचे भाई, कुछ भी ऐसी चीज कुछ भी ना छोड़ी। घर में लकड़ी तगा तन्ने भी फैलागा, कणे भी भर लेगा। 2 बीघा का सड़कन पर रस्तान में फैला के नहीं गया मन्ने, कोई चीज ना छोड़ी। हिन पानी तगात भी ना छोड़ो, पानी तो एक चीज में से भर लिए पूरा सामान। 50 लाख को नुकसान तो घर को होगो। और जो नकदी गई वो अलग गई है, गहनों गयो वो अलग गयो। 25 दिन रह शादी का हुआ को मेहर घड़ो धरो 10 तोला वह लेगा, ट्रैक्टर लेगा, कटर ठेली सब चीज लेगा, वही सब चीज लेगा भाई। दूसरा कान ने भी लेगा, दूसरा कड़ोस पड़ोसन में भी ही के निकल के गया हूँ। जो 8 में घर आयो सब चीज सबको ऐसा हाल कर गया, जैसे वह को खुद को हाल कर गया ऐसे ही उनको हाल कर गया। क्या मांग करना चाहते हैं भाई? अभी इनको वो मिलना चाहिए, इंसाफ पर न्याय होना चाहिए भाई। बिरादरी में बैठा कोई गलत बता, कोई वह बता है वजह बताया कि वजह है ये ओले से सबूत बतावे, सबूत का जिम्मेदार भर हैं हम और रहेंगे। पहले कोई पुलिस आती थी? कोई पुलिस ना आई। अभी जानना सु मकान चालू करो, इनके ब्याह है, पोतान को ब्याह हो रो है, पोतान का ब्याह के मारा 14 ले बहू बेटी ऊपर रहेंगी। वह दिन सु 3 बार पुलिस आई है। जब पुलिस के पे जावे, जब नु कहे गलती से घुस गए हम, तब ऐसा कोई आदमी ना हो, हमने कुछ ना दी रोतार पे 2-4 हजार रुपया ले लिया मैं। और फिर ओजू तीसरे चौथे दिन आ जावे 5-6 बार को कारण तो ई हुआ। और अब लास्ट में आके तो ई हमलो करो आते आते ही तो उनने अपनी जान बचा के नहीं बस अपना बालक उठाया और घर से फरार हो। यहाँ फिर इतनो एक गांव में इतनो सामान रहे, इतनो या एक घर में सामान हो
तो ही पूरी रात फैलायो, पूरी रात ही हमें ढूंढेड़ा में चाकुल मिला के नहीं। और 50,000 का तो शादी का लत्ता आया धरा, उन लत्ता ने वे लेकर लेगा उनने, शादी का लत्ता ने भी लेगा। 50,000 रुपया का तो लत्ता धरा, सिलाई करे एक छोरी वापस दूसरा बयान का शादी का लत्ता आया पड़ा, उनने लेगी। लेडीज पुलिस आई गठड़ी बांध उनने लेगी। पूरा कुल मिला के आधा सामान गायब है, आधो सामान है ही नहीं। हमारी नजरन में आधो सामान है, आधो गायब है। वो कोई शेप नहीं है, हाँ, सारा कुछ भी ना है। ये कटोरी भी ऐसी नहीं है जहाँ मैं घाल के नहीं रोटी खा ले, सब्जी पानी की बोतल भी कुराड़ी से काट दी। रात में कब की घटना है भाई? ये 10 बजे से पीछे की घटना, जब दुनिया सो जावे, जब आके ये सोता दाबा है। एक भाई भर्ती है, वो आके दाबो है जो, वो तो भर्ती है। अच्छा, उसके भी लगी है? हाँ लगी है उसके मारपीट करे। ये छोटो बच्चा है, वो भर्ती है, ये को भर्ती है। अपन नो ना है पता भाई कौन ने कहाँ ले जाकर भर्ती कर। ऐसे उन पे कोई ऐसा कुछ है ही ना है। कुछ हो तो नू तो एक बात, ये गलती तो साबुत ऐसे करे कि ओलेक्स काट रहा है कोई, तो वो दिखावे, पुलिस दिखावे, कोई कुछ है तो दिखावे, तो मन तो भरे। 100 बीघा जमींदार हो, 100 बीघा तो खुद की है। दो दुकान है खाद बीजन की, अब बोयनी हुई है, 4-5 लाख की बिक्री हुई है, पूरा लेगा। कल परसों में ही तो बोयनी हुई है, ही तो 5 लाख की हुई जाना नकदी। ठीक है।